सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करेंगे। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है, अर्थात पोटेशियम के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 19 होती है। तो इसका तात्पर्य यह है कि पोटेशियम के नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 19 होती है। ये 19 इलेक्ट्रॉन किस किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। और हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि किस कक्षा में कितने ऑर्बिटल और कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं। तो हमने अभी तक के 4 ऑर्बिटल्स की बात की है, एस, पी, डी और एफ। 4 प्रकार के ऑर्बिटल्स होते हैं जो इन विभिन्न कक्षाओं में रहते हैं, और हर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की निश्चित संख्या होती है। तो अब देखते हैं कि पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और चौथी कक्षा। पहली कक्षा में केवल एस ऑर्बिटल रहता है, दूसरी कक्षा में एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल रहता है। इसी प्रकार तीसरी कक्षा में एक एस ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल, एक डी ऑर्बिटल रहता है। और चौथी कक्षा में एक एस ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल, एक डी ऑर्बिटल और एक एफ ऑर्बिटल रहता है। इसके बाद की कक्षाओं में, सारी कक्षाओं में, चाहे वो 5वीं कक्षा हो चाहे 6ठी कक्षा हो, सब में एस, पी, डी और एफ ऑर्बिटल ही रहते हैं, चूँकि ऑर्बिटल 4 प्रकार के ही होते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा। तो यहाँ पे एक बार बार हम यही चित्र बनाते हैं, हर वीडियो में ही चित्र बनाते हैं, जिसमें एक 1s, 2s, 3s, 4s, 5s करके कक्षाओं, ये 2 या 3s सिर्फ नाभिक के चारों तरफ वाली कक्षाएं हैं। तो इन कक्षाओं में सबसे पहले हम एक टेढ़ी रेखा खींचते हैं। ये 1s को क्रॉस करती है, फिर ये 2s को क्रॉस करेगी, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, इसी प्रकार 3p, फिर 4s और फिर 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s। इस प्रकार ये कक्षाओं में s ऑर्बिटल, फिर 2s ऑर्बिटल, फिर 2p ऑर्बिटल, इस प्रकार से के इलेक्ट्रॉन बसते हुए चले जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि पोटेशियम 19 में किस प्रकार से ऑर्बिटल भरते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहले 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बसेंगे, फिर दूसरे नंबर पे 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s ऑर्बिटल में, फिर 3d ऑर्बिटल में, फिर 4p ऑर्बिटल में और फिर 5s ऑर्बिटल में। इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन बसना शुरू होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हमने बताया s ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन और f में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहले ये 1, 2, 2, 3, 3, ये सब इनके कक्षाओं की संख्या है, नाभिक के चारों तरफ की कक्षाओं की संख्या है। तो यहाँ पे यस में 2 इलेक्ट्रॉन रख देंगे, फिर यस में 2 इलेक्ट्रॉन रख देंगे। ये पी ऑर्बिटल है तो अधिकतम इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रख देंगे। फिर यस में 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, पी में 6 इलेक्ट्रॉन रखेंगे और यस में 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। अब हम देखते हैं, कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई है। 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18 और 2, 20, जबकि हमको यहाँ पे केवल 19 इलेक्ट्रॉन ही बसाने थे। तो इसका तात्पर्य यह है कि इस 4s में 2 इलेक्ट्रॉन न बस करके अब इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बसाएंगे और बाकी के ऑर्बिटल को भरने की आवश्यकता ही नहीं, चूँकि हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं हैं। तो इस प्रकार अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये पाते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। अब हम देख लेते हैं कि इस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं
कि ये 1 लिखा है तो इसका मतलब ये पहली कक्षा है, ये 2 और 2 लिखा है ये दूसरी कक्षा हो जाएगी, ये 3 लिखा है तीसरी कक्षा हो जाएगी, और ये 4 लिखा है तो ये चौथी कक्षा हो जाएगी। जैसा कि हम पहली दूसरी तीसरी कक्षा और चौथी कक्षा को के कक्षा, यल कक्षा, एम कक्षा और एन कक्षा से प्रदर्शित करते हैं। तो अब देख लेते हैं कि के कोष में कितने कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पे एस ऑर्बिटल में 2 हैं तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, और एस में 2 हैं, पी में 6 हैं, तो टोटल मिला के हो जाएंगे ये 8 इलेक्ट्रॉन। अर्थात दूसरी कक्षा में ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तीसरी कक्षा में भी इसी प्रकार से 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और चौथी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अर्थात पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8, 1, 2, 8, 10, 8, 18, 1, 19 हो जाएगा। इस प्रकार नाभिक के चारों तरफ पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और चौथी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और यही पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। धन्यवाद।